हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशी राना लाइफ स्टाइल। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज मेरा काम ना बहुत ही जल्दी हो गया है। एक्चुअली आज राना जी को जाना था जल्दी ऑफिस, तो इसलिए वो ओजस को छोड़कर और फिर उधर से उधर ही ऑफिस के लिए निकल गए हैं और इसलिए मेरा काम जो है जल्दी ही फिनिश हो गया है। अब बस थोड़ा बहुत जो मतलब कि एक्स्ट्रा काम रहता है थोड़ा सा, वो रहता है मतलब कि बेड की क्लीनिंग वगैरह करनी, ये अच्छी तरह से जो है बेडशीट बिछानी बेड पे, तो ये सब रहता है। और किचन का थोड़ा-सा काम है और जो मेरे आज एक्स्ट्रा काम है थोड़े से, वो मुझे फिनिश करने हैं एक्चुअली। तो अभी तो मैं फ़िलहाल जो बेडशीट है इसको सेट कर देती हूँ अच्छी तरह। और तेजस भी उठ गया है। तेजस एक्चुअली बाहर खेल रहा है बालकनी में अपनी कार्स वगैरह के साथ, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है बेड मतलब कि आसानी से ही ठीक कर सकती हूँ और नहीं तो वो मुझे नहीं करने देता है। और जैसे ही मैं आती हूँ ना बेड वगैरह सेट करने के लिए, तो वो आकर बेड पे कूदने लगता है। तो आप सब बताइएगा कि आपके बच्चे भी क्या इसी तरह से करते हैं शैतानी? तो अब देखिए यहाँ पर मेरी जो बेडशीट है वो सेट हो गई है अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पर जो है अपनी पिलोज़ वगैरह अच्छी तरह से सेट कर दूँगी। और ये डेली रूटीन का ही काम है, डेली का ही काम है। और जब सब चले जाते हैं ना, तो मुझे ये काम जो है तब करना होता है और डेली मुझे एक्चुअली 10 ही बज जाते हैं इन्हीं कामों में। और आज मेरा 8 बजे ही जो है काम सारा फिनिश हो गया है सुबह का। और ये काम ना छोटे लगते हैं देखने में, लेकिन इन्हीं में ही ना बहुत टाइम लगता है। सारी एक-एक चीज़ जो है हम अपने घर में अगर देखें और करें, तो उसी में ही काफ़ी टाइम जो है लग जाता है। क्योंकि हमें अपने घर की एक-एक चीज़ पे जो है ध्यान रखना चाहिए कि क्या कैसी चीज़ रखी है, क्या किस तरह से फैला हुआ है, कहीं कपड़े सोफ़े पे तो नहीं है या फिर बेड पे तो नहीं है, तो वो सब हमें ध्यान में रखना होता है। और आज ना एक्चुअली ब्रेकफ़ास्ट में बना है पास्ता, क्योंकि ओजस का काफ़ी मन था पास्ता वगैरह खाने का, तो इसलिए मैंने पास्ता ही बनाया है ओजस के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा-सा पास्ता मैंने अपने लिए भी रख लिया था और राना जी के लिए मैंने बनाया था बैंगन का भरता सुबह। और यहाँ पर मैं कॉफ़ी एन्जॉय कर रही हूँ पास्ता के साथ। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कॉम्बिनेशन है ये एक्चुअली। तो एक्चुअली मुझे ना बीपी की प्रॉब्लम रहती ही है, तो मुझे थोड़ी-सी वीकनेस अपनी जो है लग रही थी, तो इसलिए मैंने कॉफ़ी बना ली थी। फिर मैंने सोचा कि चलो पास्ता है तो इसके साथ ही एन्जॉय करी जाए कॉफ़ी भी। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैंने हस्बैंड के लिए एक्चुअली बैंगन का भरता बनाया था ब्रेकफ़ास्ट में और पराठे बनाए थे। तो मैंने सोचा कि चलो अपने लिए मैं पास्ता रख लेती हूँ और पराठे बनाने की मेरे पास हिम्मत नहीं रही, तो इसलिए मैंने अपने लिए पास्ता रखा है। और ओजस भी पास्ता ही खा के गया है और लंच में भी वो पास्ता ही लेके गया है। तो इस तरह से देखिए मेरा यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट भी होता है और उसके बाद फिर मैं करूँगी अपने नेक्स्ट काम जो भी मेरे आगे रहते हैं पेंडिंग। तो बाकी काम मैं करूँगी बाद में। सबसे पहले मैं कर देती हूँ यहाँ पर तेजस को रेडी। एक्चुअली क्या है ना कि तेजस को आज मैं शावर नहीं दिलवा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि उसकी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब चल रही है। तो कल से उसको फ़ीवर भी है और उससे पहले उसको कोल्ड हो रहा था। तो अभी मैं उसको इसलिए शावर वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं दिलवा रही हूँ। बस उसकी ऐसे ही मैं ड्राई क्लीनिंग सी कर दूँगी और मैं इसको ड्राई क्लीनिंग ही कहती हूँ एक्चुअली। और इस तरह से देखिए मैंने उसको सिर्फ़ मतलब कि वाइप्स से ना उसको एक बार वाइप कर दिया है पूरी बॉडी को उसकी। और फिर मैंने उसको पाउडर वगैरह लगाकर और उसके कपड़े चेंज कर दिए हैं। तो आज मैं उसको शावर नहीं दिलवा रही हूँ। एक्चुअली कल भी मैंने उसको शावर नहीं दिलवाया है, क्योंकि उसकी तबीयत जो है कल से थोड़ी-सी ख़राब है और फ़ीवर है। फ़ीवर की मेडिसिन भी दे रही हूँ और कोल्ड भी काफ़ी हो रखा है, पता नहीं ये कहाँ से लेके आया लड़का। और तो कोई नहीं, बच्चे हैं, हो ही जाता है। तो इस तरह से देखिए मैं तेजस को तैयार कर देती हूँ और फिर ये अपना खेलता रहेगा। उसके बाद फिर मैं अपने सारे काम जो है वो फ़िनिश कर लूँगी। तो बच्चे को एक बार इस तरह से तैयार कर दो ना, तो हम टेंशन फ्री रहते हैं कि चाहे बच्चा अगर बाहर भी चले जाए ना खेलने के लिए या फिर कहीं भी चले जाए, तो मतलब कि डाँट नहीं पड़ती है। और अगर मेरी मदर इन लॉ के पास अगर ये ऐसे ही चले जाता है ना, तो मेरे पर तो बहुत ज़्यादा डाँट पड़ती है कि तुम बच्चों को ऐसे ही छोड़ देती हो और सबसे पहले तुम बच्चों का काम करा करो। तो इसलिए मैं सबसे पहले जो है अपने बच्चों को ही रेडी करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने आगे काम करती हूँ। तो अब मैं उसको देखिए मेडिसिन दे रही हूँ और मेडिसिन देने के लिए ना बच्चों के साथ काफ़ी सारे जो हैं ड्रामे हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। और देखिए मैं उसको मतलब कि कुछ-कुछ बहाने देकर दवाई दे रही हूँ और जिससे कि उसने इस तरह से देखिए मेडिसिन ले ली है। और ये मेडिसिन एक्चुअली फ़ीवर की ही है। इसके बाद मैं थोड़ी देर बाद उसको दूँगी कोल्ड की मेडिसिन। तो इस तरह से देखिए अगर बच्चा ठीक रहे ना, तो हम लोग अपने आप ही ठीक रहते हैं। तो कल से ही एक्चुअली कल रात भी है ना काफ़ी देर तक रोता रहा और पहले राना जी बैठे रहे लेकर, उसके बाद फिर मैं बैठी रही।
तेजस तो यहाँ पे चल पड़ा है अपने कार और ट्रक्स वगैरह के साथ खेलने के लिए। मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने बाकी कामों को फिनिश करने के लिए। और ये कुछ कपड़े हैं जिनको कि मैंने कल धोया था और इन्हीं को मुझे आज उतारने हैं। एक्चुअली कल ये ना थोड़े से गीले रह गए थे, तो इसलिए मैंने इनको नहीं उतारा था। और अब मैं इनको उतार कर ना फोल्ड कर कर रख दूँगी अलमीराज में, जिसके जहाँ पर रखे जाते हैं वहीं पर ही। और मैं ना अपने काम को करने में एक्चुअली बिल्कुल भी आलस नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे जो काम करना है तो करना ही है। और अगर एक बार मन में ठान लो ना कि हाँ हमें आज ये काम करना है तो करना ही है एक्चुअली। तो ये कुछ कपड़े हैं जो कि मैं कल फोल्ड नहीं कर पाई थी धोने के बाद, और तो मैंने सोचा कि चलो इनको आज फोल्ड कर लिया जाए। और कुछ आयरन के कपड़े जो भी होंगे तो वो भी मैं आज ही करके रख लूँगी। इससे क्या है ना कि हमारा घर भी एकदम साफ़ रहता है और हमारे आगे के काम जो रहते हैं वो मतलब कि फ़िनिश हो जाते हैं, हमारे पेंडिंग नहीं रहते हैं काम। तो यहाँ पर देखिए मैं ना टीवी देखते हुए एक्चुअली काम कर रही हूँ, कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। और अगर आपको कुछ भी मतलब कि ऐसे बोरिंग काम लगता है ना ये, तो आप इसको करने के लिए कुछ भी अपना कर सकते हैं। या तो सॉन्ग्स वगैरह चला लें, भजन चला लें, या फिर अपनी टीवी में कुछ भी चला लें। तो जो आपका मन है आप वो कर सकते हैं और फिर अपने काम को जो इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप एक काम को जो आलस मान लेंगे ना, तो आपका हर काम जो है वो आलस में ही जाते रहेगा। तो अपने एक काम को सोच लीजिए कि हाँ मुझे ये करना है, तो आपको जो बाकी काम है ना वो अपने आप ही जो है मन करेगा कि हाँ मैं चलो ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ। और आप अपने मन में ना सिंपल सा एक मेथड बताऊँ, अपने मन में एक ये बात ठान लो कि मुझे ये काम करना है, इससे मेरा घर बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। अगर आपने अपने मन में ये सब ठान लिया है ना, तो आई एम श्योर कि आप सभी को ना अपने आप ही खुद ब खुद काम में जो है मन लगने लगेगा। तो मैं ना फोल्ड कर कर सारे कपड़े जो है अलग अलग रख रही हूँ। जिसके कपड़े जहाँ पर हैं तेजस के अलग हैं, ओजस के अलग हैं, मेरे अलग हैं और रानत जी के अलग हैं। और जो आयरन के कपड़े हैं वो मैं इधर डाल देती हूँ, उनको मैं अभी करूँगी थोड़ी देर बाद ही। और पहले फ़ोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आयरन करूँगी अपने कपड़े। तो इस तरह से मेरा कपड़ों का जो काम है वो फिनिश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सारे कपड़े जो है फ़ोल्ड हो गए हैं। अब मैं इनको कर देती हूँ अलमीराज में सेट, उसके बाद फिर करूँगी मैं अपने कपड़ों पे आयरन। तो जो भी काम है इस तरह से आप फिनिश कर लीजिए सुबह ही, जिससे आपको दोपहर में भी अपने लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, या फिर अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा सा टाइम आप निकाल पाते हैं। तो इस तरह से मैं तो अपने सारा काम जो है सुबह ही फिनिश करने की सोचती हूँ। और यहाँ पर देखिए कपड़ों का काम सब फिनिश हो गया है। अब बारी आती है कपड़े आयरन करने की। तो सारे कपड़े मैं कल फोल्ड क्यों नहीं कर पाई उसका रीज़न मैं आपको आगे दूंगी। और मैंने यहाँ पर प्रेस कर रही थी तो तभी सडनली ही पापा जी आ गए किसी काम से, मेरे फादर इन लॉ। और तेजस ने ना एक्चुअली उनको परेशान करा हुआ है। और तेजस को आजकल शौक चढ़ा है कि बाहर की चीज़ खाने का। तो वो ना बाहर से कुरकुरेज वगैरह लेके आता है या फिर चिप्स वगैरह लेके आता है और फिर वो उनको इंजॉय करता है। तो बस इसीलिए ही पापा को उसने परेशान करा हुआ है कि मुझे बाहर शॉप पे लेके जाओ और कुछ ना कुछ मुझे चीज़ दिलवा के लेके आओ। बट हम लोग नहीं दिलवाते हैं बाहर की चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा खानी बच्चों को अच्छी नहीं होती है हेल्थ के लिए। तो इसलिए मैं घर में कुछ ना कुछ उनके लिए बना के रखती हूँ ज़रूर। और तो सोच रही हूँ कि प्रेस वगैरह कर लूँ, उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बना के रख दूँगी, तो जिससे कि बच्चे बाहर की चीज़ें जो हैं कम खाएँ। तो आप भी ना इसी तरह से कर दिया करिए, अगर आप लोग करना चाहते हैं कि मतलब कि घर में ना बच्चों के लिए कुछ अच्छी से अच्छी चीज़ें बना के रखिए, जिससे कि वो बाहर की चीज़ें जो हैं खाना कम कर दें। तो बंद नहीं कह सकते क्योंकि बच्चे हैं, खाते ही हैं थोड़ी बहुत तो लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि कम कर दे थोड़ा सा खाना। तो इस तरह से देखिए मैं प्रेस भी करती जा रही हूँ और पापा से बात भी करती जा रही हूँ। और यहाँ पर ना पापा जी चले गए हैं तेजस को लेकर, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था उनको। तो अब मैं अपने सारे कपड़े जो है आयरन वगैरह करके उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि बच्चों के लिए क्या बनाना है आज। हाँ, मैं यहाँ पर आपके साथ एक टिप और शेयर करना चाहती हूँ, जो कि आपके डेली वर्क को जो है बहुत ही ज़्यादा ईज़ी कर देगी। तो एक्चुअली क्या है ना कि हम जैसे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करते हैं या फिर आयरन वाले कपड़े भी अपने अलमीराज में सेट करते हैं। तो आप ना जैसे कपड़ों को अगर अलमीराज में इधर-उधर मतलब कि देखें ना, तो आप साथ के साथ ही उनको जो है अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख दें। अगर आप बाद के लिए छोड़ देंगे ना कि मैं बाद में कर देंगे, और आप फिर ऐसे ही रख के जो है अलमीरा बंद कर देंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा।
जाएगा बाद के लिए। तो आप साथ के साथ ही जो है अलमीरा अच्छी तरह से सेट करते जाइए और इस तरह ना आपके जो डेली वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी बन जाएगा आपके लिए। तो सारे कपड़े आयरन करने के बाद मैंने उनको वार्डरोब में सेट कर दिया है अच्छी तरह से। और अब यहाँ पर देखिए मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ आज एक डेजर्ट अच्छा सा टेस्टी सा। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास जो है दूध लिया है और इसमें डाल दिया मैंने 1 कटोरी चीनी। हमें इसे बॉईल कर लेना है दूध को। और यहाँ पर ना मैंने एक ठंडे दूध में मतलब कि थोड़े से ही ठंडे दूध में मैंने यहाँ पर जो है कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लिया है और मैंने यहाँ पर थोड़े से डाले हैं केसर के स्ट्रिंग, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और हमारे डेजर्ट में कलर भी आ जाएगा। तो अब हमें इसे बॉईल होने देना है। जैसे ही देखिए ये बॉईल हो जाता है, अब कस्टर्ड जो हमने दूध में मिक्स करके रखा था ना वो हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। एकदम से ना ऐड करिएगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी ही जो है नीचे जलने लगता है दूध में। और इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए हमें इसे अब लगातार ही चलाते रहना है जिससे कि हमारा नीचे ना जले। और थोड़ी देर बाद देखिए पकने के बाद ही जब इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए ना, तब मैंने यहाँ पर ये लिए हैं सिवैयाँ। और ये ना रोस्टेड सिवैयाँ हैं, एक्चुअली मार्केट से ही रोस्ट करी हुई हैं। अगर आपके पास रोस्टेड सिवैयाँ ना हो ना इस तरह से, तो आप जो जवे आते हैं उनको भी आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास ये रोस्टेड ना हो तो आप इसको ना थोड़े से घी में रोस्ट करके और फिर इसमें ऐड करिएगा। तो इसको हमें गाढ़ा होने तक पका लेना है और ये बहुत जल्दी ही कुक हो जाती हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब यहाँ पर देखिए मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं इस तरह से चॉप कर लेती हूँ। तो ये एक कटर है, ड्राई फ्रूट कटर, इसमें मैंने देखिए ड्राई फ्रूट कट करके और ये हमारा डेजर्ट रेडी हो गया है। थोड़ी देर इसे बस ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स कल एक्चुअली मैं गई थी मार्केट और मेरा मार्केट जाने का रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा जो शुगर कंटेनर है वो टूट गया था, तो इसलिए उसी को लेने के लिए मैं कल मार्केट गई थी। और तो शुगर कंटेनर तो मैंने लिया ही, उसके साथ में मैंने जो है 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा जो है वो भी ले ली है किचन के लिए। मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने ले ली। तो बस वही सब मैं आपको आज दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ और शुगर कंटेनर भी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से लिया है, किस तरह का लिया है। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये 2 स्पैचुलास जो कि हैं वुड के, बहुत ही अच्छे हैं। और तो ये दोनों स्पैचुलास लिए हैं। और तो जिस शॉप पे एक्चुअली मैं गई थी ना, तो आप उसे देखकर ये कह सकते हैं कि वो मिनी मॉल होगा। जैसे कि मतलब कि मॉल में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, अलग अलग वैरायटीज़ की मिलती हैं, बहुत सारी मतलब कि हर एक चीज़ मिल जाती है। तो उसी ही तरह से उस शॉप पर छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक उस शॉप पर अवेलेबल थी। तो मैं ये लेकर आई हूँ कुछ स्पैचुलास जो कि हैं वुड के, बहुत ही अच्छे हैं। अभी तक मैंने इनको यूज़ नहीं करा है, मैंने सोचा कि चलो पहले आपके साथ शेयर कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं इनको यूज़ करूँ। तो ये 2 स्पैचुलास लिए हैं मैंने। और मैंने लिया है एक ये वेजिटेबल मल्टीपर्पज़ कटर जो कि बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। मैंने इसको यूज़ करा एक्चुअली कल रात ही। और इसमें देखिए इस तरह से पिलर भी दिया हुआ है और यहाँ पर यह है कटर और यहाँ पर ये ना इसका लॉक है जिसको कि आप इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पर आप अपनी वेजिटेबल्स जो है वो अच्छी तरह से फिट करके और फिर इसको इस तरह से देखिए इस तरह से आप इसको ईज़िली ही कट कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब आपका वर्क हो जाए ना, जब आपका ये काम हो जाए वेजिटेबल वगैरह का, तो आप इसको इस तरह से देखिए लॉक भी करके रख सकते हैं। आपको दिखाती हूँ इस तरह से, ऐसे आप इसको लॉक करके रख दीजिए। पिलर लॉक नहीं होता, तो इसको आप ऐसे लॉक करके रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है जो कि सबसे ही स्पेशल, सबसे अच्छा है ये एक्चुअली फ्रूट बास्केट है। आप चाहे तो इसे फ्रूट बास्केट मतलब यूज़ कर लीजिए, एज ए यूज़ कर लीजिए, या फिर आप वेजिटेबल बास्केट भी एज ए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ना लीफ की शेप में है कुछ इस तरह से और मुझे बहुत ही अच्छी लगी, ये बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट और काफ़ी अच्छा है। और देखिए मतलब काफ़ी वो है, ये स्टडी है और इसमें आप चाहे तो फ्रूट्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं अपनी जो डाइनिंग टेबल है उस पर, या फिर आप अपनी वेजिटेबल्स इसमें जो है रखकर अच्छी तरह से वॉश करके भी रख सकते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी है ये प्रोडक्ट। और तो यही बस थे, बाकी कुछ ज़्यादा मैंने लिया नहीं है। एक्चुअली उस शॉप पे ना बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि मुझे अभी लेनी है। और वहाँ पर ना एक्चुअली बास्केट्स बहुत अच्छी हैं, कुशन्स बहुत अच्छे हैं, तो वो सब मुझे मतलब कि लेने हैं आगे चलकर। तो मैं उसी शॉप से ही सोच रही हूँ कि लूँ। और उसके जो प्राइस है ना बहुत ही मतलब कि एकदम अच्छे हैं, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है उसके शॉप के। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपना शुगर कंटेनर मैंने किस तरह से लिया है।
और ये है मेरा शुगर कंटेनर, जिसको कि मैंने वहीं मिनी मॉल से ही लिया है और उसको मैं मिनी मॉल ही कहती हूँ। तो इस तरह से देखिए ये है शुगर कंटेनर मेरा, और ये अच्छी तरह से लॉक भी हो जाता है। ये मुझे इसमें सबसे अच्छी बात लगी है, और मैंने इसमें ना शुगर फिल कर रखी है, इसलिए आपको नहीं दिखाया था। तो फ्रेंड्स, देखा आप सबने मेरा जो भी मैंने सामान लिया था, जो भी मैंने कुछ लिया था कल मार्केट से, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करा है इस वीडियो में। और भी मैंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर करी हैं। तो अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। तो आई होप सो कि आप सबको पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।